बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जलाल खान। आज हम बात करेंगे वैक्यूल की। वैक्यूल जो है लैटिन वर्ड है, वैक्यूम से निकला है, वैक्यूस से, और वैक्यूस मीन्स एम्प्टी, यानी ये एक एम्प्टी स्पेस होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड होते हैं। ये नॉन लिविंग इंक्लूजन होता है साइटोप्लाज्म में। ये नॉन लिविंग पार्ट होता है सेल का। जब नया सेल बनता है तो इसमें बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, इस तरह के आपको नज़र आ रहे हैं। स्मॉल वैक्यूल होते हैं इस सेल में। न्यूक्लियस सेल के दरमियान में होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल की बात हम कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल पौधों में यंग सेल को हम कहते हैं। तो जब सेल के अंदर पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है तो ये वैक्यूल भी एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाते हैं, और आखिरकार ये सारे छोटे छोटे वैक्यूल मिल जाते हैं और एक बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं। और ये बड़ा वैक्यूल न्यूक्लियस को एक तरफ धक्का देते हैं और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को पेरिफेरी की तरफ यानी साइड्स की तरफ पुश करते हैं। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल के अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम सेप कहते हैं। इसमें साल्ट, शुगर, वाटर, पानी यानी वाटर वगैरह मौजूद होते हैं। अगर हम वैक्यूल के फंक्शन को देखें तो वैक्यूल सेल को शेप देती है, टर्जिडिटी देती है, सेल को सख्त रखती है, मजबूत रखती है, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोर्ड मटेरियल होते हैं। इसके बाद जो है वैक्यूल साइटोप्लाज्म को साइड्स की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म अपने करीबी सेल के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बहुत आसानी के साथ करता है। साइटोप्लाज्म में एंजाइम होते हैं और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बरकरार रखती है, और कई मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी वैक्यूल के अंदर अंजाम पाते हैं। अब हम इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो है वो सेल का बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें जीन्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को वालिदैन से बच्चों तक मुंतकिल करती है। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया 1838 में। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। अगर हम न्यूक्लियस की लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट इन आर यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, एब्सेंट होता है। और जब मैच्योर आरबीसी होते हैं, जब मैच्योर होते हैं तो इसमें भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करते हैं, ख़त्म हो जाता है इसमें। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसको हम मोनो न्यूक्लिएटेड। जिसमें दो होते हैं उसको हम बाई न्यूक्लिएटेड। जिसमें ज़्यादा होते हैं उसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। एनिमल के सेल में न्यूक्लियस दरमियान में होता है, और प्लांट के सेल्स में ये एक साइड होता है, क्योंकि प्लांट के सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है। चंद मिनट पहले हमने बात की। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ये दो मेम्ब्रेन हमने बनाए, ये आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरा है इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सुराख होते हैं, नए सेल में ज़्यादा होते हैं, और जब सेल ओल्ड हो जाता है तो ये सुराख कम होते हैं, इसको एनुली कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक माया पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर कैरियोलेम भी इसको हम कहते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल होता है और न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस की हम अगर बात करें तो न्यूक्लियोलस जो है ये न्यूक्लियस के अंदर एक जगह होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। स्फेरिकल होता है, बाल की शक्ल का होता है, डार्कली पिगमेंटेड एरिया होती है। ये डार्कली पिगमेंटेड काले रंग का, ये इसमें इसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल से बनता है, जो ग्रेन्यूल आरएनए और प्रोटीन होते हैं बेसिकली। ये न्यूक्लियोलस जो है यहाँ पर राइबोसोम्स बनते हैं। न्यूक्लियोलस के बारे में के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म की हम बात करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म को हमने कहा कि कैरियोलेम बेस को हम कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर सेप भी कहते हैं।
होमोजीनियस लिक्विड होता है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमेटिन की। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल भी होता है। क्रोमेटिन मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं या हेरिडिटी मटेरियल भी इसको हम कहते हैं और द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। केमिकली अगर हम क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन जो है ये जो है हिस्टोन प्रोटीन से बनते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो लो मॉलिक्यूलर मास रखते हैं तकरीबन, और दूसरा है हमारे साथ मोर कम्प्लेक्स देन हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इसकी तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ डीएनए और आरएनए यानी जिसको हम कंबाइंडली न्यूक्लिक एसिड कहते हैं ये भी मौजूद होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हम कहते हैं डीएनए को। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हाई मॉलिक्यूलर मास रखने वाला स्ट्रक्चर है। द जेनेटिक मटेरियल बेसिकली जो हमने बात की कि क्रोमेटिन जेनेटिक मटेरियल है, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसा कि वायरस, उसमें जेनेटिक मटेरियल का रोल आरएनए परफॉर्म करती है। इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो तकरीबन 1 लाख होता है। डीएनए जो है वो कई चीज़ों से मिलकर बनते हैं, जिस तरह के डीऑक्सीराइबोज ये एक शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप और पायरिमिडीन और प्यूरिन बेसिस, इन 3 चीज़ों से मिलकर डीएनए बनता है। पायरिमिडीन बेसिस थियामिन और साइटोसिन है और प्यूरिन बेसिस एडेनिन और थियामिन है। अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो डीएनए के जो 2 साइड्स है वो शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड के मिलने से बनते हैं। शुगर जिसके एक शुगर एक फॉस्फेट, एक शुगर एक फॉस्फेट, एक शुगर एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। इस तरह दूसरी तरफ भी इसके दरमियान में नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स की तो आपस में लिंकेज होती है, साइड्स बनाते हैं, डीएनए के पेरिफेरी बनाते हैं। इसके साथ साथ इसके दरमियान में डीएनए के दरमियान में जो चीज़ पाई जाती है इसको हम एनबी यानी नाइट्रोजीनियस बेस से ज़ाहिर करते हैं, ये दरमियान में मौजूद होते हैं। और ये नाइट्रोजीनियस बेस के दरमियान में जो बॉन्ड होती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। पायरिमिडीन बेस जो है और प्यूरिन बेस की जो हमने बात की, एडेनिन बॉन्ड बनाएगा डीएनए में थियामिन के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। डीएनए जो है छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनती है, जिस यूनिट को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड शुगर और फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस को हम कहते हैं कंबाइंडली। और ये स्ट्रक्चर जो है ये डीएनए के स्ट्रक्चर को सबसे पहले वाटसन और ग्रीक ने एक्सप्लेन